नमस्कार, दूरदर्शन हिमाचल देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमलता शर्मा। विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाला प्रदेश हिमाचल, जहां साइकिलिंग के बारे में सोचना भी कठिन सा लगता है, तो इसी प्रदेश में हस्तपा के विशेष प्रयासों के जरिए न केवल साइकिलिंग हो रही है, बल्कि प्रदेश में बड़ी बड़ी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। कड़ी मेहनत और सालों के परिश्रम का ये परिणाम है कि बहुत जल्द प्रदेश की राजधानी शिमला में प्रशिक्षण केंद्र खुलने वाला है। और जिस तरह से साइकिलिंग में जो बैलेंस है वो बनाकर रखना बहुत ज़रूरी है, तो ऐसे में ही पहाड़ी प्रदेश में यहाँ पर जो प्रयास हैं वो लगातार किए जा रहे हैं कि जो प्रशिक्षण केंद्र है उसको लाया जाए, और इस प्रशिक्षण केंद्र को लाने के लिए जो संतुलन है वो भी लगातार बनाने का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है। तो ये जो केंद्र है यहाँ पर खुलने वाला है, इसको लाने के लिए कितना कुछ जो है प्रयास करना पड़ा, और साथ ही साथ आने वाले समय में किस तरह की तैयारियां यहाँ पर की जा रही हैं, इन तमाम बातों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं हस्तपा के अध्यक्ष मोहित सोद। बहुत बहुत स्वागत सर आपका कार्यक्रम में। सर, सबसे पहला सवाल आपसे हस्तपा से जुड़ा हुआ है, तो सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं कि आखिर हस्तपा क्या है और इसका विजन क्या है। 2005 में कुछ आउटडोर एंथुजियास्ट जो साइकिलिंग में जिनका पैशन और बिलीव था वो इकट्ठे हुए। सब जो हम साथी थे वो हिमाचल से ही थे, तो हमने इकट्ठे हुए। हमें एक विजन था कि जैसे वर्ल्ड के और यूरोपियन कंट्रीज हैं, कनेडियन कंट्रीज हैं, अमेरिकन कंट्रीज हैं जो साइकिलिंग काफ़ी पॉपुलर है, तो इंडियन हिमालयाज और हिमाचल में उसको कैसे पॉपुलराइज करा जाए। तो एक आइडिया का जन्म हुआ जिसका नाम था MTB हिमालय, और हमने फर्स्ट इवेंट 2005 में करा, जिसमें बहुत मुश्किल से बहुत कठिन परिश्रम करते हुए सिर्फ 32 पार्टिसिपेंट्स ने पार्ट लिया, जिनमें से 18 इंडियन आर्मी से और 9 लोग विदेश से और बाकी 6 लोग इंडिया से पार्टिसिपेट करे। तो एक समय था 2004-05 में, जैसा कि आपने कहा कि साइकिलिंग के बारे में और माउंटेन्स के ऊपर साइकिलिंग के बारे में कोई नहीं सोचता था। तो एक ऐसा आइडिया, एक ऐसी विजन हमने तब दुनिया को दी, जो आज आपको काफ़ी उत्साहित करती है जब आप देखते हैं छोटे छोटे बच्चे काफ़ी अच्छा प्रयास कर रहे हैं नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे भी। हमारे जो हिमाचल के साइकिलिस्ट हैं वो नेशनल चैंपियंस हैं, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंटरनेशनल इवेंट्स में, तो काफ़ी खुशी मिलती है। जी जी बिल्कुल। तो अगर बात करें अनुभव की, तो एक बहुत लंबा अनुभव आपका जुड़ा हुआ है हस्तपा के साथ, तो आपसे अनुभव से जुड़ा हुआ सवाल पूछना चाहूँगी कि आपने कब ये सोचा कि हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्य में भी साइकिलिंग का कोई भविष्य हो सकता है। जैसा कि मैंने बताया 2005 में हमने हस्तपा का गठन करा, तब से ही हमारा विजन था जो हिमाचल है और इंडियन जो हिमालयाज है इनको वर्ल्ड मैप ऑफ माउंटेन साइकिलिंग पे लाने का। तो उसके लिए हम तब से प्रयास कर रहे हैं, इवेंट्स करते हैं, जो टारगेट होता है इंटरनेशनल प्लेयर्स को यहाँ लाने का। हमारा जो इवेंट है MTB हिमालय वो ग्लोबली काफ़ी पॉपुलर है और वर्ल्ड चैम्पियंस भी हमारे इवेंट में आ चुके हैं। जो करंट वर्ल्ड चैंपियन है वो एंडी सीवर्ल्ड जो जर्मनी से हैं, वो 3 बार हमारे इवेंट में पार्टिसिपेट कर चुके हैं, और वो कहते हैं कि हमारे हिमाचल और जो इंडियन हिमालयाज है उसमें काफ़ी पोटेंशियल है स्पोर्ट के लिए। तो ऐसे ऐसे लोग जब आपको आकर इनकरेज करते हैं तो आपके अंदर जो बिलीफ और पैशन है उसको एक बहुत दृढ़ता मिलती है, तो और आप उसको आगे ले जाने के लिए और ज़्यादा प्रयासरत रहते हैं। जी बिल्कुल। प्रतियोगिताओं का यहाँ पर आपने जिक्र किया है, तो किस तरह की प्रतियोगिताएं हैं जो एनुअली करवाई जाती हैं, और कौन कौन ऐसे प्रतिभागी हैं जो हर साल भाग लेते हैं, या फिर अगर विदेशी प्रतिभागियों की बात करें तो वो क्या रुचि दिखाते हैं हिमाचल प्रदेश में प्रतियोगिताओं? देखिए, हम अब 16 साल से इवेंट कर रहे हैं, जैसा मैंने बताया MTB हिमालय जो ग्लोबली रिकग्नाइज्ड इवेंट है, और वर्ल्ड चैंपियंस जैसे ओले हैम, करंट एंडी सीवर्ल्ड, कोरी वॉलिस जो 2 टाइम वर्ल्ड चैंपियन है 24 आवर MTB रेसिंग के, कैथरीन विलियमसन है ग्रेट ब्रिटेन से, वो सब ऐसे ऐसे बड़े नाम जो सिर्फ एक प्राइवेट इनिशिएटिव के, उसमें कोई ऐसा नहीं था कि वो नेशनल एक कंपटीशन था, लेकिन सिर्फ उनको यहाँ का जो माउंटेन टेरेन है वो काफ़ी अच्छा लगता है, इसलिए वो बारी बारी हमारे इवेंट्स में आते हैं और यहाँ पार्ट लेते हैं।
तो उन्हीं से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला ऐसे वर्ल्ड चैंपियन जब आए। और सबसे बड़ी बात है जो हमारे यंगस्टर्स थे हिमाचल के और पहाड़ी बच्चे जो थे उनको बहुत कुछ सीखने को मिला उन सब वर्ल्ड चैंपियन से। तो उन्होंने फिर जैसे ये शुरू में तो आइडिया था कि इंडियन हिमालयाज़ को टूरिज्म के एंगल से प्रमोट करने का, लेकिन धीरे धीरे जैसे हमारे बच्चों में हमने टैलेंट देखा तो हमने कहा इसमें स्पोर्ट्स का बहुत बड़ा एंगल है और बच्चे भी अच्छा परफॉर्म करने लगे, तो हमने उसको स्पोर्ट्स की तरफ भी फोकस शुरू करा। 2014 में हमने इंडिया की फर्स्ट माउंटेन साइकिलिंग की प्रोफेशनल टीम बनाई जिसका नाम था हीरो एक्शन टीम। उसमें 6 लड़कों को हमने चिन्हित करा, उनमें से 2 लड़के इंडिया को अब रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक इंडिया का कोच उसी टीम में से है। तो काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी खुशी होती है कि एक छोटा सा जो आपने इनिशिएटिव लिया था वे बैक इन 2005 वो आज ग्रो करके बच्चों की जिंदगी चेंज कर रहा है। जी बिल्कुल, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। और आपका हमारे दर्शकों को बता दूं कि हस्तपा का ही ये इनिशिएटिव है कि प्रदेश में जो भारत का पहला प्रशिक्षण केंद्र है वो खुलने जा रहा है। तो क्या मानते हैं सर, प्रदेश के जो युवा हैं, खिलाड़ी हैं, वो कितना लाभान्वित होंगे प्रशिक्षण केंद्र के जरिए? देखिए, हम काफ़ी टाइम से एक विजन के साथ चल रहे हैं जी कि यहाँ पर एक हाई एल्टीट्यूड MTB और BMX साइकिलिंग के लिए एक सेंटर बनना चाहिए, क्योंकि जो हमारा एरिया है वो बिल्कुल उपयुक्त है इस स्पोर्ट के लिए। तो हमने फिर मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स के साथ इस इनिशिएटिव को टेकअप करा। बहुत सौभाग्य की बात है कि जो करंट मंत्री जी हैं वो हमारे प्रदेश हैं, श्री अनुराग ठाकुर जी, उन्होंने हमारे स्ट्रगल और पेन को क्लोजली देखा है, क्योंकि 2007 में वो हमारे इवेंट में आए थे एक बार, फिर 2-3 बार और वो हमारे इवेंट का भाग बने। तो उन्होंने देखा कि नहीं ये एक अच्छा काम हो रहा है, तो वो कन्विंस हुए इस आइडिया से और हमने उनको कन्विंस करा कि ये जो 2 डिसिप्लिन हैं इनमें 18 ओलंपिक मेडल्स हैं और हमारे बच्चे वैसे ही हाई एल्टीट्यूड पे प्रैक्टिस करते हैं, जो उसी प्रैक्टिस को हम एक प्रोफेशनल एंगल दें, वर्ल्ड स्टैंडर्ड के कोचेस लाएं, वर्ल्ड स्टैंडर्ड का इक्विपमेंट लाएं, वर्ल्ड स्टैंडर्ड का एक सेंटर क्रिएट करें जिसमें एक ओलंपिक लेवल का ट्रैक हो। तो निश्चित ही अगले 5 से 10 साल में हम हिमाचल से एक ओलंपियन निकाल सकते हैं। तो इस विजन के साथ हम गए और वो कन्विंस हुए कि नहीं जो हम कह रहे हैं वो ठीक है। तो उसी के तहत ये अब आपके सामने है कि वो एक MOU साइन हुआ है और हमें अब पूरी आशा है कि जल्द ही अकेडमी की स्थापना हो जाएगी। जी बिल्कुल। अगर बात हिमाचल प्रदेश की करें तो यहाँ की जो भौगोलिक परिस्थितियाँ वो काफ़ी विषम है, तो ऐसे में शुरुआती दौर की हम बात करें तो कितना मुश्किल था साइकिलिंग को लेकर आगे बढ़ना? बहुत मुश्किल था। लोग मेरे को कहते थे पागल है लेकिन एक बहुत दृढ़ निश्चय था, एक पैशन था और एक कुछ करने की चाहत थी। तो और बड़ा क्रेडिट मैं अपनी टीम को भी देना चाहता हूँ जो इस सब विषम परिस्थितियों के बावजूद हमारे साथ खड़े रहे, हमारे पीछे खड़े रहे। और कोई भी कार्य करना हो तो एक टीम की, अच्छी टीम की बहुत आवश्यकता होती है। तो वो टीम भगवान की देन से और जैसे कहते हैं जब नियत ठीक हो तो कायनात भी आपका साथ देती है। तो बस ये सब चीज़ें इकट्ठी हुई और आज हम यहाँ पर आए। जी बिल्कुल मोहित जी, जो आपके प्रयास हैं वो निश्चित रूप से रंग ला रहे हैं और बहुत जल्द प्रदेश की राजधानी शिमला में जो प्रशिक्षण केंद्र है इसकी स्थापना हो जाएगी। लेकिन सर मेरे जहन में एक सवाल है कि प्रदेश में बहुत से ऐसे गरीब तबके के भी बच्चे आते हैं जो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं होते हैं, तो क्या ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं कि ये जो खेल है या फिर साइकिलिंग है इसे केवल आर्थिक रूप से संपन्न बच्चों के साथ ना करके इस प्रतिक्रिया को उन बच्चों के लिए भी सरल बनाया जाए जो आम परिवार से आते हैं, जो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं हैं? देखिए, हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। साइकिलिंग एक एक्सपेंसिव स्पोर्ट है। तो जैसे ही हमने ये टीम का गठन करा 2014 में जैसे, तो जो बेस्ट टैलेंट था उनको हमने फुली फाइनेंशियली भी सपोर्ट करा। वर्ल्ड का बेस्ट इक्विपमेंट उनको लाके दिया खुद टीम के इनिशिएटिव से। कुछ कॉर्पोरेट्स को इसमें इन्वॉल्व करा, हीरो साइकिल्स के इसमें काफ़ी बड़ा योगदान है। तो हमारा भी यही उद्देश्य है कि जो टैलेंट है वो आर्थिक मजबूरी के कारण
स्पोर्ट को परस्यू ना कर पाए, लेकिन हम उसके लिए प्रयास करेंगे। जी बिल्कुल, बिल्कुल। तो उसी के तहत हम अभी भी कुछ कॉर्पोरेट्स के साथ बात कर रहे हैं। हीरो साइकिल्स ने हमें अश्योर करा है कि आप इसको करिए, हम जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक कंपनी की होती है उसके तहत जो गरीब बच्चे हैं और जिनमें टैलेंट है उनको फुली सपोर्ट करेंगे इक्विपमेंट और कोचिंग के लिए। जी जी बिल्कुल। तो यहाँ पर कोचिंग की बात हो रही है, तो यदि हस्तपा कोचिंग करवाता है तो किस तरह से वो कोचिंग चलेगी और पंजीकरण के लिए क्या कुछ प्रक्रिया रहने वाली है, ये हमारे दर्शकों को ज़रा बताएं। हाँ देखिए, जो कोचिंग का जो आप बता रहे हैं, तो हम इसमें नेशनल लेवल की पहले ट्रायल सिलेक्शन होएगा जी, जिसमें 100 एथलीट्स ऑल अक्रॉस द कंट्री सिलेक्ट होंगे जी, जिसमें गर्ल्स भी होंगे और बॉयज़ भी होंगे। सो हमारा स्पेशल फोकस रहेगा जो यंग बच्चे हैं। तो मतलब बेसिकली हमने देखा है कि वर्ल्ड ओवर जो इस स्पोर्ट में पीक होता है, जैसे ओलंपिक्स और वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स को आप स्टडी करो तो पीक आता है 24 से 26 ईयर्स ऑफ एज में जी। तो हम चाहते हैं कि जो कंसिस्टेंटली हम अपने यंग बच्चों को जो कि 14 साल से नीचे हैं उनके ऊपर फोकस करके वर्ल्ड लेवल के कोचेस हम लाने का प्रयास करेंगे जी, जिन्होंने साइकिलिंग की दुनिया में वर्ल्ड में कुछ काम करा है। जी, जी, जी। उनको प्रयास करेंगे यहाँ लाने का। तो जो हम वो 10 साल उन बच्चों के ऊपर डिवोट करते हैं, तो मेरा मानना है कि पक्का हम हिमाचल से और इंडिया से ओलंपियंस इन डिसिप्लिन्स में प्रोड्यूस करेंगे। जी बिल्कुल, और यही उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में जो ओलंपिक्स होंगे उसमें प्रदेश के ज़रूर कुछ ना कुछ जो खिलाड़ी हैं वो वहाँ पर भाग लेंगे और देश और प्रदेश का नाम एक बार फिर से रोशन करेंगे। तो अभी साइकिलिंग को मैं स्वास्थ्य के साथ एक बार जोड़कर आपसे सवाल पूछना चाहूँगी कि स्वास्थ्य के नज़रिए से कितना लाभदायक है साइकिलिंग, ना केवल युवाओं के लिए, खिलाड़ियों के लिए, बल्कि जो आम लोग हैं उनके लिए भी। हाँ देखिए, बहुत अच्छा है। एक बहुत बड़ा एंगल इसमें स्वास्थ्य का भी है जी, और एक पर्यावरण का जी, है। बिल्कुल, साइकिल ये दोनों चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। तो हमने जो गवर्नमेंट है हिमाचल उसके साथ भी कुछ इनिशिएटिव्स टेकअप करे कि हमारे को डेडिकेटेड साइकिलिंग लेन्स बना दें जी, और जहाँ पर लोग रेगुलरली साइकिल करें। जी, जी। तो एक तो पोल्यूशन कम होगा शहर बिल्कुल, का, बिल्कुल, लोग जो साइकिल को ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, और दूसरा है वो स्वस्थ रहेंगे। जी, साइकिलिंग एक बहुत अच्छा कार्डियो एक्सरसाइज है। जी, तो आपका हार्ट स्वस्थ रहेगा तो आपकी बॉडी फिट रहेगी। जी। और हाँ मतलब इसके लिए गवर्नमेंट्स को इनिशिएटिव लेना चाहिए मेरा मानना है। बिल्कुल। तो आपका कहना ये है कि जैसे अन्य शहरों में ट्रैक्स बनाए जाते हैं साइकिलिंग के लिए, उसी तरह के ट्रैक्स अगर शिमला शहर में भी बनाया जाए तो निश्चित रूप पर जो आम जनता है वो भी साइकिल का इस्तेमाल करेगी, और आए दिन पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं लोगों को इससे भी राहत मिलेगी, और साथ ही साथ जो पर्यावरण की शुद्धता है उसमें भी जो है बदलाव होगा। तो अब बात करें प्रतियोगिताओं की सर एक बार फिर से, क्योंकि साल का शुरुआती दौर चल रहा है, तो ऐसे में अभी कौन सी अपकमिंग जो प्रतियोगिताएं हैं जो आप करवाने वाले हैं और उसको लेकर के तैयारियां चल रही हैं? हाँ देखिए, अभी 2019 में हमने एक स्टेट का साइकिलिंग बॉडी का गठन करा, साइकिलिंग एसोसिएशन ऑफ हिमाचल प्रदेश, जिसमें 8 जो जिले हैं प्रदेश के वो एफिलेटेड हैं। तो हर जिले में एक डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप करने का प्लान है जी। और शिमला का अगले महीने हमने रखा है उसके लिए तहत। फिर एक स्टेट चैंपियनशिप जिसमें सारे वो जिलों से प्रतिभागी भाग लेंगे। एक तो ये है। एक दूसरा हमारा एक और इनिशिएटिव है MTB शिमला के नाम से, जो पिछले हम 10 साल से कर रहे हैं। उसमें इंडिया के काफ़ी अच्छे प्रतिभागी आते हैं और 2 दिन का ये इवेंट होता है। तो अब उसका भी हम शेड्यूल तय कर रहे हैं टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ मिलकर जी। और तीसरा MTB हिमालय जो इंटरनेशनल इवेंट है हमारा, उसको हम अक्टूबर में प्लान कर रहे हैं। उसका भी डेट्स अभी टूरिज्म डिपार्टमेंट से थ्रू हम मूव करते हैं। वो गवर्नमेंट का सारा सपोर्ट चाहिए होता है इतना बड़ा इंटरनेशनल इवेंट करने के लिए। तो उसके हमारे डेट्स अभी फाइनलाइज हो जाएंगे शीघ्र ही। तो ये
इवेंट्स तो पाइपलाइन में हैं जी। लेकिन जैसे ये मैं कह रहा था, जैसे ये एकेडमी का इनिशिएशन हो जाता है जी। तो एक जो हम ट्रैक बना देंगे यहाँ पर जो हमारे शिमला क्षेत्र में जो प्रपोज्ड है जी। तो वो एक ओलंपिक स्टैंडर्ड का ट्रैक होगा जी। और उसमें एक स्पेशली हम एक ट्रेनिंग ट्रैक बना रहे हैं जी। जिसमें जो हमारे लोकल बच्चे हैं वो भी परमिशन लेके वहाँ पर ट्रेनिंग कर सकते हैं जी। तो एक साइकिलिंग को एक रेगुलर एक स्पोर्टिंग एक्टिविटी के लिए ये सब कार्य हम कर रहे हैं। जी बिल्कुल। एक समय हुआ करता था जब साइकिल ही एक निजी वाहन होता था जिसे लोग आवाजाही के लिए इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब तो आने जाने के लिए बहुत से साधनों का विकास हो चुका है, लेकिन एक बार फिर से लोगों का रुझान साइकिल की तरफ होता जा रहा है। तो सर जो ये साइकिलिंग है इसको और अधिक बढ़ावा देने के लिए शिमला शहर के अलावा प्रदेश के क्या कोई ऐसे जिले हैं जो जिन्हें चिन्हित किया गया है जहां पर आप चाहते हैं कि वहां पर भी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा सके ताकि वहां के जो युवा हैं वो भी इसमें रुचि दिखाएं? देखिए हमने इधर मनाली जो है उधर भी काफ़ी पोटेंशियल है जी। और वहाँ भी हम प्रतियोगिताएं करा चुके हैं जी। और आगे भी हमने उधर जो क्लब्स हैं उनको इनकरेज करा है कि आप भी वहाँ पर प्रतियोगिताएं करवाएं। फिर धर्मशाला एक ऐसा एरिया है जहाँ पर काफ़ी पोटेंशियल है। कांगड़ा पूरी वैली में काफ़ी पोटेंशियल है क्योंकि वहाँ पहाड़ भी हैं और प्लेन एरियाज भी हैं। फिर कुल्लू का एरिया काफ़ी अच्छा है, हमारे मंडी के पहाड़ी क्षेत्र बहुत अच्छे हैं। तो और एक मैं बताना चाहता हूँ कि हस्तपा ने अब एक और इनिशिएटिव लिया है, हमने स्टेट गवर्नमेंट से टेकअप करा है कि जो हमारे ओल्ड ब्रिटिश ट्रेल्स थे हिमाचल के जी। जो ब्रिटिश टाइम में यूज होते थे एक से दूसरी जगह पर जाने के लिए, ये पहाड़ी पगडंडी रास्ते थे जी, जी, जी। तो उनको डेवलप करके साइकिलिंग ट्रेल्स और वॉकिंग ट्रेल्स बनाया जाए। तो वो भी हमने एक 800 किलोमीटर का ट्रेल डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट हिमाचल गवर्नमेंट को दिया है जी। जिसकी स्वीकृति जो शीघ्र मिल जाती है। सीएम साहब ने अपने बजट स्पीच में भी उसके बारे में बोला है कि हम उसको टेकअप करेंगे। तो जो अगर वो परमिशन मिल जाते हैं तो हम एक दुनिया का सबसे सुदृढ़ और सबसे बड़ा ट्रेल नेटवर्क क्रिएट कर लेंगे हिमाचल में, जिससे स्पोर्ट को एक बहुत बड़ा बढ़ावा मिलेगा, टूरिज्म को बहुत बड़ा बढ़ावा मिलेगा और लोकल एम्प्लॉयमेंट बहुत जनरेट होगी। जी बिल्कुल। तो यही उम्मीद करेंगे कि बहुत जल्दी आपके इस ट्रैक को स्वीकृति मिले और ये जल्दी संचालित हो जाए। लेकिन अगर एनुअल जो प्रतियोगिता करवाई जाती है, जैसा आपने जिक्र किया कि अक्टूबर में वो करवाई जानी है और उसके लिए समय लगेगा, तो उस प्रतियोगिता के बारे में विस्तार से जानना चाहेंगे। कितने किलोमीटर की वो रहने वाली है, किन किन जगहों से वो गुजरेगी और किस तरह प्रतिभागी उसमें भाग ले सकते हैं? देखिए जो एनुअली ये जो हमारा फ्लैगशिप इवेंट है जी, हीरो एमटीबी हिमालय जी, ये नॉर्मली 7 to 8 डेज का इवेंट होता है जी। पहले हम इसको करते थे शिमला से मनाली जी। अब तो रिसेंट 5 साल में हमने इसको कराया शिमला से धर्मशाला या शिमला से बीड़ बिलिंग जो पैराग्लाइडिंग के लिए काफ़ी फेमस है। तो इसमें वर्ल्ड के एक्सपेक्टेड 100 पार्टिसिपेंट्स हम एक्सपेक्ट करते हैं जी। और उनमें कई वर्ल्ड चैंपियंस भी उम्मीद है कि इस साल भी आएंगे। अब कोविड के रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म हो रहे हैं तो उन्होंने भी काफ़ी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं इंडिया आने के लिए जी। तो और बाकी जो हमारे इंडिया में भी एक हम टैलेंट हंट करते हैं, उसको नाम है रोड टू हिमालय। तो उसके तहत हम 12 जो हमारे स्टेट्स हैं इंडिया में, वहाँ पर ही 1 डे इवेंट करते हैं। उनमें जो टॉप प्रतिभागी हैं उनको फिर एमटीबी हिमालय में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है और वो भी उनका पूरा जो आने जाने का खर्चा है वो सब हम एज एन ऑर्गेनाइजेशन बेयर करते हैं। तो मेन जो हमारा उद्देश्य है, जो इंडिया का टैलेंट है उसको बाहर लाने का, तो उसके तहत हम ये ऑल इंडिया भी प्रोग्राम रन करते हैं। जी जी बिल्कुल। निश्चित रूप से आप एक मंच प्रदान कर रहे हैं उन युवाओं के लिए जो कुछ करना चाहते हैं साइकिलिंग के क्षेत्र में, जिनकी रुचि है। तो सर, पहाड़ों में साइकिलिंग एक बहुत जोखिम भरा भी रहता है, तो उस जोखिम को कम करने के लिए जो नए नए प्रतिभागी हैं या फिर जो नया नया सीखना शुरू कर रहे हैं, तो उनको किस तरह से इसका प्रशिक्षण दिया जाता है? देखिए जैसे हम जो हमारे बच्चे हैं उनको जो रिस्की ट्रेल्स हैं उनको इनिशियली जाने के लिए हम कभी उत्साहित नहीं करते। हम उनको कहते हैं पहले आप अपनी प्रैक्टिस थोड़े डिसेंट जो रोड्स हैं या जीप रोड्स हैं, ट्रैक्स हैं, उनके ऊपर करिए।
आप जब प्रोफिशिएंट हो जाते हैं उसमें, तब आप आगे बढ़िए वो ट्रेल्स की तरफ, क्योंकि एडवेंचर स्पोर्ट है, रिस्की है, वो हमारा मानना है। लेकिन जो प्रिकॉशंस हैं, जैसे हेलमेट हम कंपलसरी करते हैं किसी भी प्रतिभागी के लिए, किसी भी प्रैक्टिस करने वाले के लिए, तो हम उनको पूरा एक टेक्निकल, हमारा जो लड़के हैं वो उनको टेक्निकली गाइड करते हैं कि कैसे आपको एक स्किल अपना डेवलप करना है ट्रेल पे जाने के लिए। तो स्किल डेवलपमेंट जब तक एक प्रॉपर नहीं है और एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, तो हम इनकरेज नहीं करते बच्चों को कि आप रिस्क लें। वंस आप उस लेवल पे एक आ जाते हैं, तब हम उनको इनकरेज करते हैं कि आप आगे बढ़िए उस पर। जी बिल्कुल, और ये होना भी चाहिए कि यदि आप किसी चीज़ में जब तक परफेक्ट नहीं हो जाते, तब तक आपको जोखिम से गुजरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप धीरे धीरे सीखिए और धीरे धीरे आपके काम में परिपक्वता आती जाएगी। लेकिन सर, आपने बहुत सारे वीडियोस अपने यूट्यूब चैनल पर भी शेयर किए हैं जिसमें बहुत छोटे छोटे बच्चे भी भाग ले रहे हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि आपकी जो एसोसिएशन है उसमें कितने कम उम्र के बच्चों से लेकर के कितनी उम्र तक के बच्चे जो हैं शामिल हैं आपके साथ? देखिए, हमारे सबसे जो यंग हैं वो 8 साल के हैं जी, और जो सबसे ओल्ड जो पार्टिसिपेंट हो वो अराउंड 61 ईयर्स ऑफ एज के आते हैं इवेंट में नॉर्मली, जो हमारे साथ जुड़े भी हैं जी। तो लेकिन अब जो हमारा फोकस है वो यंग बच्चों के ऊपर है जी। जे हमें इंडिया से ओलंपियन प्रोड्यूस करना है, तो हमारे को 10 साल एक यंग टैलेंटेड बच्चे पे लगाने पड़ेंगे जी। उसको वर्ल्ड क्लास, जैसे मैंने कहा, ट्रेनिंग और गाइडेंस देनी पड़ेगी, तब जाकर हम वर्ल्ड लेवल पे compete कर पाएंगे। क्योंकि बाकी जो कंट्रीज हैं जो इस स्पोर्ट में अच्छा कर रही है, जैसे स्विट्जरलैंड है, जर्मनी है, नीदरलैंड्स है, यूएसए है, उनका इकोसिस्टम काफी डेवलप्ड है स्पोर्ट के लिए जी। तो जे हमें उनको विश्व स्तरीय कंपटीशन देना है, तो हमारे को फोकस 10 साल का लेके चलना पड़ेगा बच्चों के ऊपर जी। बिल्कुल, और बहुत सारे बच्चे निश्चित रूप पर रुचि भी दिखाते होंगे इसके लिए। लेकिन जैसे भारत का पहला प्रशिक्षण केंद्र खुलने जा रहा है और 200 प्रतिभागियों को एक साथ प्रशिक्षण यहाँ पर दिया जाएगा जो साइकिलिस्ट होंगे, तो आने वाले समय में प्रदेश की बात के साथ साथ हम देश की बात करते हैं, तो क्या मानते हैं कि साइकिलिंग में देश का भविष्य कैसा देखते हैं सर आप? देखिए, भविष्य काफ़ी उज्जवल है जी। क्योंकि हमारे पास हिमालयाज है जी, और हिमालयाज वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट माउंटेन रेंज है जी। तो जो हमारे बच्चे हैं वो नॉर्मली 2000 मीटर्स पे प्रैक्टिस करते हैं जी, जो कि वर्ल्ड के बहुत कम माउंटेन रेंजेस ऑफर करते हैं जी। तो जे आप हाई एल्टीट्यूड पे प्रैक्टिस करते हो, तो आपकी जो बॉडी की कैपेसिटी है और जो आपके लंग्स की कैपेसिटी है वो वैसे ही दूसरे प्रतिभागियों से ज़्यादा होती है। लेकिन हम कहाँ लैक कर रहे हैं? जो स्किल है, जो स्पेशल स्किल्स हैं, तो उसके लिए हमने ये सोचा कि क्यों ना इस स्पेशल स्किल्स को इस स्पोर्ट में डेवलप करने के लिए कोचेस लाए जाएं वर्ल्ड ग्लोबल लेवल के जी। तो जैसे मैंने आपको बताया कि एकेडमी के थ्रू हम काफ़ी संख्या में ग्लोबल रिनाउंड कोचेस को यहाँ शिमला में लाएंगे जी। और जो हमारे बच्चे हैं उनकी स्किल डेवलपमेंट करेंगे जी। उनकी बॉडी इज गुड, मेरे हिसाब से उनके बॉडी और स्टैमिना और उनका हाई एल्टीट्यूड पे जो नेचुरल प्रैक्टिस है वो सब अच्छा है, लेकिन उनकी जो स्किल डेवलपमेंट है वो उसको उस लेवल पे ले जाने के लिए हम ये प्रयास करेंगे जी। बिल्कुल, लेकिन बहुत सारे दुर्गम क्षेत्र भी हमारे हिमाचल प्रदेश में आते हैं जहाँ पर अभी उतनी सुविधाएं नहीं हैं, और वहाँ पर बच्चों को साइकिलिंग के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए या फिर साइकिलिंग का प्रचार प्रसार करने के लिए क्या कोई विशेष प्रयास किए जा रहे हैं हस्तपा की ओर से? जी बिल्कुल, हमारा बहुत ही फ्लैगशिप प्रोग्राम है जो बहुत ही मेरे दिल के करीब है जी। उसका नाम है MTB स्कूल प्रोग्राम्स। वो हम करते हैं, हम जो हिमाचल के और नॉर्थ इंडिया के कुछ स्कूल्स हैं टारगेट करते हैं कि 50 से 100 स्कूल्स हर साल हम विजिट करें, वहाँ बच्चों को साइकिलिंग के प्रति जागरूक करें। जैसे आपने पहले भी जिक्र करा कि साइकिलिंग हेल्थ के लिए अच्छा है, पर्यावरण से बचाता है, तो ये 2 एंगल्स तो हम देते ही हैं। लेकिन हमारे जो टेक्निकली प्रोफिशिएंट लड़के हैं वो उनको साइकिलिंग के टेक्निकल स्किल्स भी सिखाते हैं वहाँ, ये 1 डे प्रोग्राम। तो उस प्रोग्राम से काफ़ी बच्चे इसमें अट्रैक्ट होते हैं और काफ़ी बच्चे हमारे साथ इस प्रोग्राम के तहत जुड़े भी, और
जो टैलेंट, जो अक्षित गौर, एक मैं नाम लेना चाहूँगा, उनको हमने आइडेंटिफाई करा सेंट एडवर्ड स्कूल से इसी प्रोग्राम के तहत, और वो इंडिया में नेशनल चैंपियन बने, 2 गोल्ड मेडल हमारे प्रदेश को लाए। तो बहुत खुशी होती है कि मतलब हमारे जो प्रोग्राम्स हैं वो बच्चे भी अप्रिशिएट कर रहे हैं और उनसे हमारे प्रदेश का नाम भी रोशन हो रहा है। जी बिल्कुल, और ऐसे कई सारे उदाहरण आपके पास होंगे जिन प्रतिभागियों को आपने जो है मौका दिया, आपने मंच दिया है। और मैं और भी आपसे उदाहरण जानना चाहूँगी कि प्रदेश में हमारे बहुत सारे ऐसे साइकिलिस्ट होंगे जिन्होंने नेशनल लेवल पर भी परफॉर्म किया होगा, तो कोई ऐसा आंकड़ा आपके पास हो तो? देखिए, जो करंट नेशनल चैंपियन है शिवेन जी, वो हमारे स्पीति एरिया से आते हैं जी, और 2014 में जब हमने हीरो एक्शन टीम बनाई थी उसके मेंबर थे जी। उन्हीं के साथ एक देवेंद्र ठाकुर हैं जो चंबा से आते हैं, वो भी हमारी हीरो एक्शन टीम से निकले हैं जी। आज इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो कोच हैं, अब देवेंद्र अब कोच बन गए हैं इंडियन नेशनल साइकिलिंग टीम के, वो भी हमारी टीम का हिस्सा थे। अक्षित गौर, मैंने आपको बताया 17 साल की उम्र में 2 गोल्ड मेडलिस्ट, 2 गोल्ड मेडल जीते, नेशनल चैंपियन बने। नमन विज हैं एक बीड बिलिंग से, अंकुश आर्या हैं जो नेशनल लेवल के एथलीट है, गुरमन रीन हैं। ये सब नाम हैं जो आज साइकिलिंग की दुनिया में बहुत पॉपुलर हैं और सारे हमारी टीम का पार्ट हैं। तो बहुत अच्छा लगता है कि ऐसे ऐसे उदाहरण हैं और बच्चे उनसे इंस्पायर होकर साइकिलिंग काफ़ी ले रहे हैं। कल ही मेरे को एक फ़ोन आया, हमारे एक एवरेस्टर हैं, एवरेस्ट चढ़े हैं, कंवर बलदेव, फागू में रहते हैं। तो वो कह रहे थे कि आपके प्रयास से बच्चे इतने मोटिवेटेड हैं कि अब 10 बच्चे फागू जैसे छोटे टाउन में रेगुलरली प्रैक्टिस कर रहे हैं और उनकी एज साहब की 14 साल से नीचे है। तो वो कह रहे थे कि आपका जो अब नेक्स्ट इवेंट आने वाला है तो पक्का फागू से एक चैंपियन निकलेगा। जी। तो बहुत अच्छा लगा ये सुनकर। जी, आपके जो प्रयास हैं वो देखे जा सकते हैं और जिस तरह से बच्चे आपके संस्थान के साथ जुड़ते जा रहे हैं वो आपके प्रयासों का ही परिणाम है कि वो इतना रुझान ले रहे हैं साइकिलिंग को लेकर के। लेकिन बात करें युवाओं की, तो हमेशा ये कोशिश की जाती है कि खेल एक ऐसा माध्यम है जो युवाओं को नशे से दूर रखने में भी काफ़ी कारगर साबित होता है। और केंद्र सरकार की तरफ से हमारे जो केंद्रीय खेल मंत्री हैं वो भी, उनकी तरफ से भी लगातार जो है इवेंट्स करवाए जा रहे हैं और ये कोशिश की जा रही है कि लोग खेलों में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लें। तो आप क्या मानते हैं कि जो साइकिलिंग है वो युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए कितना कारगर साबित होगी? देखिए, साइकिल ना एक बहुत पॉपुलर मीडियम है जी। कभी ना कभी आपने भी साइकिल चलाया होगा, मैंने भी चलाया है, ठीक है, तो हम सब उसके साथ एसोसिएट हो सकते हैं। तो एक साइकिल को एक ऐसा एक प्लेटफॉर्म देना, मतलब मैं मानता हूँ कि जब आप देखते हैं कि साइकिल में ये भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे बच्चे अच्छा कर रहे हैं, नेशनल चैंपियन हिमाचल से निकल रहा है, तो एक बहुत प्रेरणा मिलती है और सब साइकिल से कभी ना कभी अपनी लाइफ में एसोसिएट हुए होंगे। तो जैसे क्रिकेट इतना पॉपुलर है तो सारे, मैं देखता हूँ यंगस्टर्स कभी ना कभी क्रिकेट भी खेला होगा, तो लेकिन ऐसे ही मैं समझता हूँ कि साइकिलिंग में भी उतना ही पोटेंशियल है जितना क्रिकेट में है कि किसी ना किसी माध्यम से हम साइकिल से जुड़े हैं। तो उस माध्यम को हम एक पोर्ट्रे करें कि ये माध्यम इतना एक्साइटिंग है, इसमें इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं, तो ये जो युवा है वो जरूर इसके साथ जुड़ेगा और नशे से भी दूर रहेगा और स्वस्थ भी रहेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। हमारे पास समय का थोड़ा सा अभाव है तो अब आपसे इजाजत लेंगे। तो ये थे मोहित सूद, हिमालयन एडवेंचर स्पोर्ट्स एंड टूरिज्म प्रमोशन एसोसिएशन के अध्यक्ष। तो उम्मीद है कि आप भी कहीं ना कहीं ज़रूर जो है रुचि लेंगे साइकिलिंग को लेकर के। पहाड़ी इलाका है तो यहाँ पर समस्याएं भी पहाड़ सी होती हैं, लेकिन मोहित सूद और हस्तपा के जो प्रयास हैं, इनका जो जज्बा है वो काम आया है प्रदेश में साइकिलिंग को संतुलन देने में, प्रदेश में साइकिलिंग को बढ़ावा देने में। और उम्मीद ये की जा रही है कि आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश साइकिलिंग के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाएगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आपसे फिर होगी मुलाकात नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।